हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवेल लर्निंग। तो बच्चों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर के एक जेंडर टॉपिक को डिस्कस करूँगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनीसन की। तो जेंडर होता क्या है? तो जेंडर जो होता है वो नाउन, ऐसा नाउन होता है जो मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करे एंड सम टाइम इट आल्सो आइडेंटिफाइज द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो अगर हम हिंदी में बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री, पुरुष, सजीव, निर्जीव आदि होने का बोध होता है उसे ही हम जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसके टाइप्स की बात करें, सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। सो द फर्स्ट वन इज़ द मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ द फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। थर्ड वन इज़ द कॉमन जेंडर, जिसे हम उभय लिंग बोलते हैं, एंड द फोर्थ वन इज़ द न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। अब हम वन बाय वन इन सारे जेंडर्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ द मैस्कुलिन जेंडर। तो ये क्या होता है? मतलब पुल्लिंग, अर्थात नाउन का एक ऐसा रूप जिससे पुरुष होना प्रकट होता है। अर्थात ऐसे कुछ वर्ड्स जिनसे हमें ये पता चले कि वो एक पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देखें तो है बॉय। बॉय मीन क्या होता है? लड़का। मैन आदमी। लायन शेर। तो इन तीनों से एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स नाउन के ऐसे फॉर्म हैं जो किसका बोध करा रहे हैं? हमें मैस्कुलिन जेंडर का। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ द फेमिनिन जेंडर। तो ये क्या होता है कि नाउन के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनसे हमें एक स्त्री जाति का बोध होगा, जैसे गर्ल है, वुमेन है, क्वीन है, लाइनेस है। ये सारी चीज़ें। गर्ल मीन लड़की, क्वीन रानी, लाइनेस मतलब शेरनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज़ कॉमन जेंडर मीन उभयलिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि संज्ञा का एक ऐसा रूप जिसे हम समान रूप से पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे दिए हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि लड़की है तो उसको हम चाइल्ड नहीं बोल सकते, या लड़का है तो उसको चाइल्ड नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। तो हम चाइल्ड दोनों के लिए यूज करते हैं, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। ऐसे ही बेबी। बेबी का मतलब यहाँ पे दोनों से है। बेबी मतलब होता है बच्चा, नॉट टू बी गर्ल और बॉयज़। ओके, सो फ्रेंड भी दोनों के लिए यूज होता है। मतलब फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी लड़के की बात हो रही है, जी नहीं। यहाँ पे फ्रेंड भी दोनों के लिए ही यूज होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अर्थात ऐसे कुछ शब्द जो हम लड़कियों के लिए भी यूज कर सकते हैं और लड़कों के लिए भी, मतलब पुरुष जाति के लिए भी और स्त्री जाति के लिए भी, वो किस में आएंगे? कॉमन जेंडर में आएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज़ न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। अर्थात संज्ञा का ऐसा रूप जिसे हम निर्जीव वस्तु को बोध कराने के लिए यूज करें, उपयोग करें। अर्थात मतलब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लेंगे जो निर्जीव वस्तु का हमें बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बुक मतलब किताब, पेन, टेबल एट्सेट्रा। यहाँ पे हम ट्री को भी न्यूट्रल जेंडर में ही लेते हैं, पर ट्री जैसा कि लिविंग में ही आता है, लेकिन उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही लेते हैं, नपुंसक लिंग में ही लेते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट द हाउ टू मेक फेमिनिन फ्रॉम मैस्कुलिन। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिसे मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम फेमिनिन बनाते हैं, किससे? मैस्कुलिन से। ठीक है, सो द फर्स्ट रूल इज़ सम नाउन्स हैव डिफरेंट फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। मीन कि कुछ संज्ञा शब्दों के जो फेमिनिन और मैस्कुलिन होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन। किंग यहाँ पे क्या है? मैस्कुलिन है, क्वीन फेमिनिन। अंकल मैस्कुलिन, आंट फेमिनिन। तो ऐसे ही कुछ संज्ञा शब्दों के अलग अलग मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं। इनमें कुछ भी सिमिलर नहीं होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रूल। सेकंड रूल में हम करते क्या है कि जो वर्ड होता है, कोई अगर संज्ञा कोई का शब्द कोई दिया हुआ है तो उसके लास्ट में हम ESS ऐड कर देते हैं, जिससे वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लायन। लायन क्या है? मैस्कुलिन वर्ड।
इसको फेमिनिन में चेंज करने के लिए देखिए फेमिनिन में चेंज किए हैं तो LION एज इट इज़ है, बस लास्ट में ESS ऐड हो गया है। ठीक है, प्रिंस में ऑलरेडी E गिवन था, लास्ट में PRINCE, सो यहाँ पे ओनली ESS ऐड हुआ है। ठीक है, ऐसे ही गॉड में हाँ थोड़ा सा डबल D आ गया है और लास्ट में देखिए इसमें भी ESS आया हुआ है। ठीक है, तो ये है रूल सेकंड। सो नाउ द थर्ड रूल इज़ द कुछ नाउन्स के अंत में जो वॉवेल होता है उसको हम हटा के ESS लगा देते हैं। ठीक है, जैसे एक्टर है तो एक्टर क्या है, मैस्कुलिन है, तो इसको अगर हमें फेमिनिन में चेंज करना है तो एक्टर के लास्ट में ACTOR है, तो O यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, तो इस वॉवेल को हम यहाँ से हटा देंगे और R को O की जगह पे रख देंगे और लास्ट में ESS ऐड कर देंगे, तो ये एक्टर से क्या बन गया, एक्ट्रेस बन गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये इसमें प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे टाइगर ले लेते हैं तो टाइगर में TIGER है, तो यहाँ पे वॉवेल लास्ट में कौन सा आ रहा है, E आ रहा है, तो इस E को हम हटा देंगे, R को बगल में कर देंगे, मतलब TIGR और ESS ऐड कर देंगे। ऐसे ही हंटर का हंट्रेस, एडिटर का एडिट्रेस। ठीक है, लास्ट का वॉवेल हटाना है और जो सबसे लास्ट में कोई अगर कॉन्सोनेंट दिया है तो उसको वॉवेल के प्लेस में करके ESS ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। नाउ सी द फोर्थ रूल है कि एक से अधिक शब्दों से बने नाउन्स में, मतलब कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा, मतलब उसमें 2-3 शब्द होते हैं, तो अगर इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो उनका अगर हमें फेमिनिन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए करते क्या है कि उस नाउन के आगे का या तो पीछे का किसी एक शब्द को हम चेंज कर देते हैं, बाकी एज इट इज़ रहते हैं, तो वो चेंज हो जाता है मैस्कुलिन से फेमिनिन में। फॉर एग्जांपल पीकॉक दिया है तो यहाँ पे हम पीकॉक में केवल कॉक को चेंज करेंगे, जैसे कॉक का क्या होता है, फेमिनिन हेन होता है, तो वैसे ही पीकॉक का पी हेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिल्क मैन, तो मिल्क का तो कुछ होगा नहीं ना, मैन का तो वुमेन होता है, तो मिल्क मैन का अगर फेमिनिन हमें बनाना है तो वो हो जाएगा मिल्क वुमेन। ठीक है, ऐसे ही ग्रैंड फादर का मदर होता है, तो ग्रैंड एज इट इज़ रहेगा, ग्रैंड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल फादर की जगह पे हम मदर लिख देंगे, तो ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर हो जाएगा। ऐसे लॉर्ड मतलब क्या होता है, स्वामी है ना, और इसका लेडी मतलब स्वामिनी, तो ऐसे ही लैंड में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस लॉर्ड के प्लेस पे लेडी कर देंगे। तो ये होता है फोर्थ रूल। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी नियम के बनते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, हीरो का हीरोइन, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड मतलब हीरो क्या है, मैस्कुलिन है, हीरोइन क्या है, फेमिनिन है। ब्राइड ग्रूम क्या है, दूल्हा मतलब मैस्कुलिन है और इसका फेमिनिन क्या होगा, ब्राइड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की जिसे मैंने अपने पीछे की स्लाइड्स में डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है कि जो कुछ पावर, जिनमें शक्ति प्रकट करने वाली कुछ वस्तुएं होती हैं, उन्हें प्रायः हम मैस्कुलिन में लेते हैं, मतलब पुल्लिंग में वर्णन करते हैं। फॉर एग्जांपल सन से जैसे एक पावर लाइट मिलता है और एनर्जी होती है ज़्यादा, तो एक प्रकार से वो क्या कर रहा है, शक्ति प्रकट कर रहा है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन में। ऐसे ही वाटर, डेथ, विंटर, ये सारी चीज़ें मैस्कुलिन में हम लेंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में है कि सुंदर और कोमल वस्तुओं को प्रायः स्त्रीलिंग में मतलब फेमिनिन में हम वर्णन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थ पृथ्वी, ठीक है, मून नेचर, पीस एटसेट्रा, मतलब कि सॉफ्ट नेचर की जो होती हैं वस्तुएं, उनको हम फेमिनिन में लेते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम सदैव न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं, जिसके बारे में मैं अपने पहले नाउन्स की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये थे जेंडर। इसमें मैंने आपको सबसे पहले जेंडर क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में बताया, उसके बाद मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ रूल बताएं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी बताएं। थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई हो। तो अब यहाँ पे कुछ जेंडर सेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको खुद से ट्राई करना है। थैंक यू।